मुबारक की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर 2023 को वो जंग जिसका आगाज हमने 5 अगस्त 2019 को किया था और सड़कों से लेकर के सांसद तक और सांसद से सुप्रीम कोर्ट तक हमने ये जंग 370-35A की एब्रोगेशन जो हमारी रियासत को तोड़ा गया मामूली यूनियन टेरिटरी बनाया और हमारे बुजुर्गों की विरासत हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35A इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में तोड़ा था, उसकी 5 सितंबर 2023 को सुनवाई पूरी हो गई और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आज 2 महीने हो गए हैं उस सुनवाई उस हेयरिंग के फैसले को सुरक्षित और रिजर्व रखा गया है। और कानून की जानकारियों के मुताबिक यह है कि 1 महीने से लेकर के 2 महीने के अंदर अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 370-35A की हमारी जो सुनवाई सुरक्षित रखी हुई है, रिजर्व रखी हुई है, उसका फैसला ऐलान जल्द आने वाला है। क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक ये कहना है कि 30 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर ये फैसला आना होता है और अब किसी भी समय जल्द ही ये फैसला आ सकता है। और इसकी हमें इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये हमें इंसाफ देगा, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल जंग लड़ रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारी रियासत को तोड़ा। हमारा 370-35A एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदल दिया। और जब ये फैसला आएगा हमें पूरा भरोसा है, ये मुबारक है कि आज 2 महीने हमारी सुनवाई को रिजर्व रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। इसका फैसला किसी भी समय आ सकता है और 1 करोड़ 30 लाख अवाम के लिए ये बहुत मुबारक की बात है। तो इसके बाद अब मैं ये पैगाम अवाम तक भेजना चाहता हूं कि जब हमारी रियासत वापस आएगी, 370-35A वापस आएगा और जो 1000 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज गैर आईनी तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के ऊपर ब्लैक लॉज थोपे हुए हैं, हम वो सारे के सारे ब्लैक लॉज, सेंट्रल लॉज को वापस करेंगे, आउटराइटली रिजेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जो बाहर के 30 लाख से ज़्यादा बाहरी रियासतों के लोग जम्मू कश्मीर में आ गए हुए हैं, उनको भी हम जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेंगे और सारे के सारे डोमिसाइल हम कैंसिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक पैगाम मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भेजना चाहता हूं। पिछले 2-4 दिन में गले फाड़ के बड़े बड़े भाषण करके कश्मीरी नेता एक के ऊपर एक कि मैंने 370 की जंग राज्यसभा में लड़ी, तो पिटीशन क्यों नहीं दायर की साहब सुप्रीम कोर्ट में? क्यों? क्योंकि आपने, मोदी जी ने 2 आंसू बहाए, आपको पद्म विभूषण अवार्ड दिया, आप उसका कर्ज चुका रहे हैं और जम्मू कश्मीर में सिवाय भाषणों के और सरकार बनाने के दावे के और मुख्यमंत्री बनने के दावे में होड़ लगी हुई है कश्मीरी नेताओं की और गले फाड़ करके बड़े बड़े बयान जारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की B और C टीम में। और साथ में ये ऐसा लगता है कि जैसे कुर्सी की, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की केनिंग, बुनाई, जैसे पुरानी कुर्सियों की केनिंग होती थी, ये बुनाई कर रहे हैं अपने बयानों से। और हम ये बता दें, अगर अभी भी आप इकट्ठे नहीं हुए, अभी भी मौका है, अभी भी 370-35A रियासत के दर्जे की जंग पूरी नहीं हुई है, मैं फिर से आगाह कर रहा हूं। और जो आप ये बड़े बड़े कश्मीरी नेता एक के ऊपर एक मुख्यमंत्री बनने के दावे कर रहे हैं, कोई कहता है अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, अभी अलायंस नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और
लेकिन ये सारी बातें बाद की हैं। पहले रियासत ले लीजिए, वरना आपके हिस्से में कोई चीज आने वाली नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, न जंग लड़ी, आप न जाने किसका किरदार निभा रहे हैं। एक बोलती है कि अभी सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है, अलायंस में नहीं लड़ेंगे। अरे लड़ो या नहीं लड़ो, लेकिन रियासत की वापसी 370-35A के लिए तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ। अगला मुख्यमंत्री जम्मू का होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जम्मू के, मैं डोगरा बेटा हूं, जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, इसलिए मुबारक दे रहा हूं कि हमने जंग सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और जल्द ही इसका फैसला आने वाला है। लेकिन आप लोगों की वो जो गलत इरादे हैं उसकी वजह से रियासत आने में भी देरी हो रही है। 370-35A में भी आप लोग लड़के आपस में बयानबाजी करके, खोखली बयानबाजी करके, अभी भी आपको हकीकत समझ नहीं आ रही है। समझ जाइए, जिस धरती ने आपको जन्म दिया, आपको बड़े बड़े नेता बनाए, आप एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे हैं जैसे न जाने, अफसोस होता है। और इसके साथ साथ हम यह भी कह देते हैं कि 5 अगस्त 2019 को बाद ऐसा महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम, मुलाजिम, व्यापारियों को, नौजवानों को बंधक बना करके रख लिया है। झूठ बोलते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिली है। 370 की मुबारक हो, आने वाला है, 2 महीने पूरे हो गए हैं और किसी भी समय सुनवाई का फैसला आ सकता है। यही पैगाम मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को भेजना चाहता था और गले